अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी विद आयशा, जहाँ पर हम बात करते हैं आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, चेक करते हैं आने वाले हफ्ते की एनर्जी, बताते हैं कि कौन से स्टार्स को कौन कौन से कामों से इज्तनाब करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, कुछ चंद बातों का। और ये सब कुछ रीडिंग देने के बाद हम लोग आप लोगों की लव लाइफ को डिस्कस करते हैं, उसमें क्या एनर्जी है उसके बारे में बात करते हैं, और ताकि आप लोग इस आने वाले हफ्ते को बड़े बेहतरीन तरीके से निकाल सके तो उसके लिए हम मैसेज भी डिस्कस करते हैं, बताते हैं टैरो कार्ड्स के ज़रिए कि मुख्तलिफ स्टार्स जो हैं वो अपनी इस सिचुएशन को या एनर्जी को कैसे हैंडल करें। तो उसके लिए कभी कभार कोई अमाल आ जाते हैं या कभी कभार कोई मैसेज आ जाता है। तो ये है हमारी वीडियो का छोटा सा फॉर्मेट। मुझे पता है आप लोगों ने दोबारा मेरे से कमेंट्स में पूछना है कि जी हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन कब आ रहा है। तो नाजरीन दिल थाम के बैठिए, इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड हो जाएगा क्वेश्चन आंसर सेशन भी। मसरूफियत की वजह से वो अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, लेकिन सवाल मेरे पास नोटेड है और इंशाल्लाह अपकमिंग वीक्स में आप लोगों की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाएगी। मज़ीद अगर आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है, कमेंट्स देने हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बार के अंदर आप लोग जो है वो अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं, या आप लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। तो वो वाले नाज़रीन जो पहली दफ़ा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, वेलकम, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम लोग जो बात करेंगे नाजरीन, वो बात करेंगे ख्वाबों के ऊपर, क्योंकि रिसेंटली मुझे कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी ख्वाबों से रिलेटेड। तो आज उसके ऊपर मुख्तसरन हम लोग बात करेंगे। कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो हम लोग खुली आंखों के साथ देखते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, हमारा सपना होता है, हमारी ख्वाहिश होती है। तो एक तो हमारे वो ख्वाब होते हैं और दूसरे हमारे ऐसे ख्वाब होते हैं जो हम लोग रात को जब सो जाते हैं तो तब हम उन ख्वाबों को देखते हैं। ख्वाबों की एक बड़ी दुनिया है और इसमें जितना आप गहरे जाते जाएं और मज़ीद से मज़ीद लेयर्स जो है वो खुलती जाती हैं। तो एक ऐसा समुंदर है जो कि बस चलता ही रहता है। तो ख्वाबों की जो है वो मुख्तलिफ़ ताबीरें बताई जाती हैं। इसमें एहतियात बड़ी बरतनी चाहिए कि किसको आप अपना ख्वाब सुना रहे हैं, क्योंकि यही कहा जाता है कि जिसको आप ख्वाब सुनाएं और अगर वो उसकी ताबीर कर दे तो वही हो जाता है जो कि उस ताबीर करने वाले ने बताया था। तो इसीलिए अपने ख्वाबों को हमेशा मुखलिस लोगों के साथ या जो लोग एक्सपर्ट हैं उन्हीं लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करें। और ख्वाबों की जो है वो 2-3 शक्ल होती है, 2-3 किस्में होती हैं। कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि आप लोग जो हैं आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ चल रहा होता है या आप लोगों ने कुछ देखा होता है, वो उसी को इंटरप्रेट कर रहा होता है और वो आपके सबकॉन्शियस के ऊपर थोड़ा सा हावी होकर वही सिचुएशन आपके सामने आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि जादू की वजह से, जिन्नात की वजह से जो है वो नज़र आते हैं। और जब आप लोग सो रहे होते हैं, एक वल्नरेबल जो है वो पोजीशन जो है वो एक इंसान की होती है, तो अक्सर औकात अमलियात के ज़रिए, जादू के ज़रिए लोग क्या करते हैं कि आप लोगों के ख्वाबों की भी जो दुनिया होती है उसके ऊपर काबू पा लेते हैं और उसके ऊपर भी अटैक करते हैं। तो अगर किसी को इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं जिसमें कोई इंडिकेशन उनको मिल रही है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उन लोगों को लाजमन रब्ता करना चाहिए और अपना रूहानी इलाज ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिकेशन होती है ख्वाबों के अंदर कि आपके साथ क्या मामलात हो रहे हैं। और कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि आप लोगों को बतौर मैसेज जो हैं वो आते हैं, और उन मैसेजेस को कैसे डिकोड करना है आइंदा के शोज़ में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है वो नीचे दिए गए कमेंट बार के अंदर या व्हाट्सएप के अंदर मुझे अपने ख्वाब भी भेज सकते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों के मैं सवाल को ले लूँगी और इंशाल्लाह उसको भी एड्रेस करूँगी। तो आइए अब बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं आप लोगों की वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए जानते हैं एरीज के आने वाले हफ्ते की रीडिंग कैसी रहेगी, उनके सितारे जो हैं वो कैसे हैं, कैसी एनर्जी रहेगी और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए।
एरीज को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। निकालते हैं 3 कार्ड्स और जानते हैं एरीज को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। एरीज का आने वाला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव जो है वो नज़र आ रहा है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रेजेंट होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन एरीज जो है वो कुछ चीज़ों के अंदर ऐसे गुमसुम हैं जिसकी वजह से वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पा रहे या देख नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश ये करनी है कि इस तरह इतना ज़्यादा गुमसुम नहीं रहना अपने ख़यालात में, अपनी सोचों में, अपने पास से रिलेटेड फ़ैसलों में, अपने आने वाले वक्त से रिलेटेड फ़ैसलों में, कि जी आप उसकी वजह से क्या करें कि बिल्कुल ही प्रेजेंट होना छोड़ दें और भूल जाएं कि अभी भी कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है। जो वक्त है वो अभी का ही है, उसी के ऊपर ही गौर करें। तो अब हम देखते हैं एरीज की लव एनर्जी आने वाले हफ्ते के लिए कैसी रहेगी। आइए देखते हैं एरीज की आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। जी, वीक के शुरू में जो है आपकी जो शुरुआत है वो बड़ी अच्छी, बड़ी सॉलिड जो है वो नज़र आ रही है। ऐसे कुछ मामलात हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून वाला कार्ड आया है, ये मेजर आर्काना कार्ड होता है और ये किसी भी रीडिंग में आना बड़ा एक पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन हम लोग जो है वो क्योंकि 3 कार्ड्स निकालते हैं तो 1 कार्ड लीड्स टू दी अदर कार्ड, यानी कि तीनों कार्ड के जो मैसेजेस हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं, जिससे हम एक स्टोरी बनाते हैं, एक स्टोरी नरेट करते हैं। तो जी, व्हील ऑफ फॉर्चून वाला पहला कार्ड आया, इसका मतलब है कुछ पेशरफ्त हो रही है मामलात के अंदर। कुछ मामलात आपके चल रहे हैं, लेकिन मिडल ऑफ द वीक जो है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जो है वो नज़र आ रही है, जिसकी वजह से एट दी एंड ऑफ द वीक आप डबल माइंडेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम लोगों ने जो पहले भी डिस्कस किया वो यही था कि बहुत ज़्यादा सोच विचार और नेगेटिविटी की वजह से आपके मामलात के अंदर कुछ रुकावट आ सकती है, या फिर आप ऐसी चीज़ों को मिस कर सकते हैं या इग्नोर कर देंगे जो कि आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट होगी। इसीलिए आंखें और कान जो है वो खोल कर ऑब्ज़र्व करते हुए इस वीक को गुजारना है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस, एरीज की आने वाले हफ्ते की एडवाइस जो है वो क्या है। आइए देखते हैं। लेकिन मैं अभी जो है वो एक ही कार्ड निकालूंगी। एरीज की आने वाले हफ्ते क्या क्या एडवाइस है। द हर्मिट। जो भी अगर आपके मामलात के अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई टेंशन है, जो आप सोच विचार कर रहे हैं, जो गुत्थी आप अपनी तरफ से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो ये है कि कुछ मामलात में शायद आपको डिले फेस करना पड़े, लेकिन उसके अंदर अगर आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से रास्ता मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो उसके लिए बेहतर यही है किसी से बड़े से मशवरा करें और अपने मामलात को किसी बड़े के हवाले करके या उसकी तरफ सुपुर्द करके, बड़े जो अल्लाह का निज़ाम है उसकी तरफ सुपुर्द करके मामलात के ऊपर तवक्कुल के साथ चले, और साथ साथ जहाँ जहाँ आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं वहाँ पे रहनुमाई हासिल करें। अपनी इस कंफ्यूजन के अंदर जो है ना वो रहनुमाई हासिल करने का मौका अपने हाथ से ना जाने दें। टॉरस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए जानते हैं टॉरस वालों की इस आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और टॉरस को क्या नहीं करना चाहिए। टॉरस को क्या नहीं करना चाहिए इस आने वाले हफ्ते में, आइए जानते हैं।
पैसों का जो है ना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है टॉरस, और साथ साथ जो है आप लोगों ने फजूल खर्ची नहीं करनी, बहुत ज़्यादा अपने कामों के ऊपर सोच विचार जो है वो नहीं करनी, बहुत अपने फ्यूचर को लेकर भी प्लानिंग नहीं करनी। जैसे चल रहा है उस तरह अपने मामलात को लेकर चलें। प्लानिंग करना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभार एक्सेसिव प्लानिंग जो है वो क्या करती है कि वो आपको डरा देती है और आप एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ, देखते हैं कि टॉरियंस की लव एनर्जी कैसी रहेगी इस आने वाले हफ्ते में। आने वाले हफ्ते में टॉरियंस की लव एनर्जी कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। वीक का शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। कोई आपके लिए मैसेज आ सकता है, पैगाम आ सकता है। मिडल ऑफ द वीक में बड़ी मदद जो है वो नज़र आ रही है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो सकती है और कोई तोहफ़ा तोहफ़ा भी मिल सकता है। पैसों से रिलेटेड जैसे मैंने कहा कि कोई बात आपकी आ रही है, तो पैसों से रिलेटेड कोई ऐसे गिफ्ट्स वगैरह आपको मिल सकते हैं मिडल ऑफ द वीक। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक जो है ना टॉरियंस जो है ना वो थोड़े से ओवरवेल्म्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो मुझे लगता है कि जो उनकी ही कुछ बनाई हुई तवक्कुआत हैं या जो एक्सेसिव प्लानिंग और ओवर थिंकिंग है वो कहीं ऐसा ना करें कि वो उनको ओवरवेल्म कर दे, कि वो अपने असाब के ऊपर बातों को सवार कर लें जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ जाए। तो ये आपने कोशिश करना इस वीक में नहीं करना। तो ये तो मैंने दे दी इन कार्ड्स की एनर्जी को रीड करके एक एडवाइस, लेकिन हम फिर भी दोबारा कार्ड्स को शफल करेंगे और देखेंगे कि ख़ास टॉरियंस के लिए जो है वो इस आने वाले हफ्ते की एडवाइस क्या है। टॉरियंस के इस आने वाले हफ्ते की एडवाइस क्या है। किंग ऑफ कप्स, यही बात कुछ आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है अपने मामलात के अंदर। ऐसा अगर आपको लगता है कि मैं एक चीज़ पे फोकस करूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप इस वीक में कोशिश करें कि दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेकर चलें। जो भी आपके मामलात हैं उसको साइड बाय साइड लेकर चले, और ताकि आपके मामलात में अल्लाह की मदद आए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही एक ही चीज़ पे फोकस हो जाए तो दूसरी चीज़ को इग्नोर कर दें। तो दोनों चीज़ों को आपने बड़े तरीके के साथ, समझदारी के साथ एक साथ लेकर चलना है। जेमिनी, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए जानते हैं इस आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और जेमिनी को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। जेमिनी को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं आप लोगों के 3 कार्ड्स, देखते हैं एनर्जी कार्डों की हमारी क्या कह रही है। जी जेमिनी, आप लोगों ने इस वीक में कोशिश करना है कि टीम वर्क के साथ अगर आप अपने मामलात को लेकर चल सकते हैं तो टीम वर्क के साथ अपने मामलात को लेकर चलें, और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अपने मामलात के अंदर रिजिड नहीं होना, फ्लेक्सिबिलिटी ज़रा लेकर आए, और बहुत क्विक टू एक्शन भी नहीं करना। एक्शन लेना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार वक्त से पहले, कहते हैं ना कि अगर जो तीर है वो कमान से जो है वो निकल जाए, बात अगर निकल जाए तो फिर वो वापस नहीं आती, वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान दे ही जाती है। तो इसीलिए वक्त से पहले कोई एक्शन नहीं लेना। सही टाइम के ऊपर अगर आप वक्त के ऊपर फैसला लेंगे और कोई एक्शन लेंगे तो उसका जो है वो असर ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव रीडिंग, जेमिनी की इस आने वाले हफ्ते की रीडिंग जो है वो कैसी रहेगी, आइए जानते हैं।
जेमिनी की जो शुरुआत है इस हफ्ते की अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट है, कोई ना कोई बात है जो दिल पर लगी हुई है, जिसकी वजह से आप लोग मिडल ऑफ द वीक काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, मामलात को बड़ा उस तरह लेकर चल रहे हैं कि काश ऐसे हो जाता वैसे हो जाता, या आप चाह रहे हैं कि किसी तरह से रिलेशनशिप के ऊपर काम करें और एट द एंड ऑफ द वीक आपके मामलात में बेहतरी होते हुए नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक। जेमिनी की इस आने वाले हफ्ते की एडवाइस जो है वो क्या है, आइए जानते हैं। द हायरोफेंट, इसका मतलब है कि आपके साथ जो है वो मदद मौजूद है, तो आपने अपने मामलात के अंदर जो है इसी मदद को पॉजिटिवली लेकर चलना है और बड़े अच्छे तरीके से समझदारी के साथ अपने मामलात को किसी बड़े के साथ डिस्कस करके ज़रूर चले। मशवरा करना अच्छी बात होती है, वही जो मैंने बात की टीम वर्क आप लोगों की वो नज़र आ रही थी कि अकेले सिंगल हैंडेडली चीज़ों को ना लेकर चले। कोशिश करें कि अगर ग्रुप में या किसी से मशवरा लेकर चलेंगे तो आपके मामलात में बेहतरी आएगी। कैंसेरियंस, आइए बात करते हैं आप लोगों के आने वाले हफ्ते की एनर्जी के बारे में। जानते हैं कि इस आने वाले हफ्ते में कैंसेरियंस के लिए किस तरह के पैगामात छुपे हुए हैं और कैंसेरियंस को क्या नहीं करना चाहिए। कैंसेरियंस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स और जानते हैं इस हफ्ते की एनर्जी। कैंसेरियंस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। कोशिश करना है कि जज्बाती आपने ज़्यादा नहीं होना, इम्पल्सिव बिहेव नहीं करना और कन्फ्यूजन का जो है वो आप लोगों ने शिकार नहीं होना। और ये भी नहीं करना कि उस कन्फ्यूजन की वजह से, एक तो कन्फ्यूजन है और एक एक्सट्रीम ये भी नज़र आ रही है कि शायद आप अपने मामलात के अंदर ना बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाए, एकदम ब्लंट भी हो जाए। आपने बड़े तरीके से, बड़ी समझदारी के साथ इस वीक को लेकर चलना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी नहीं जाना और बहुत ज़्यादा बिल्कुल टू द पॉइंट या एक ब्लंट होना होता है ना, एक रूड होना भी कंसिडर कर लिया जाता है कि एकदम आप 2 टोक बात कर देते हैं और कभी कभार वो क्या करता है कि बनी बनाई बात को ख़राब कर देता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने इस हफ्ते में ख्याल रखना है। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी। कैंसेरियंस की इस हफ्ते की आने वाली एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लव रीडिंग फॉर कैंसेरियंस फॉर द अपकमिंग वीक, लेट्स फाइंड आउट। हाँ जी, वीक के शुरू में आप लोग जो है वो काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज़ है, बात है जिसको सेलिब्रेट करते हुए नज़र आएंगे। मिडल ऑफ द वीक जो है वो कोई पैगाम आपके लिए आ सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक यही बात ही आ रही है कि बड़े तरीके से आपने मामलात को बैलेंस करके चलना है और आप लोग बैलेंस करते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन थोड़ा कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जिसके अंदर इमोशंस जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाए, तो मामला जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े समझदारी के साथ इस वीक को लेकर चलेंगे तो फिर ऐसे मामलात उम्मीद है अल्लाह की मदद से नहीं होंगे। अब हम आते हैं कैंसर के एडवाइस की तरफ और जानते हैं कि इस आने वाले हफ्ते में कैंसर के लिए क्या एडवाइस है। आइए निकालते हैं एक कार्ड। ये वीक जो है माशाल्लाह आपके और लिए बहुत कामयाबियों वाला जो है वो वीक हो सकता है। कोई एक ऐसी चीज़ जो है जिसके ऊपर आप काफ़ी अरसे से जो है वो काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपको काफ़ी सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है। तो इसीलिए इसी उम्मीद के साथ, तवक्कुल के साथ वीक को लेकर चलना है बड़े बैलेंस तरीके से। और अपना जो फोकस है
उसको बड़ा आप लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से लेकर चलना है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपने फोकस जो है उसको ठीक करें, उस एनर्जी को जो है वो ग्रास्प करें ताकि वो आप अपने कामों में इम्प्लीमेंट कर सके। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इस वीक में, इसीलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस वीक में आगे बढ़ें। लियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए जानते हैं इस आने वाले हफ्ते में आप लोगों को किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, यानी कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। लियो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। लियो जो है वो इस वीक में थोड़ा सा मामलात को लेकर स्ट्रगल करती हुई जो है वो नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं इस वजह से है कि कुछ मामलात को लेकर ना वो बड़े ज़्यादा पक्के हो चुके हुए हैं और उसमें सोच रहे हैं कि बस अगर ऐसे है तो ऐसे ही लेकर चलना है, और वो उस बात को छोड़ नहीं रहे। देखिए, परसिवेरेंस दिखाना अच्छी बात होती है और परसिवेरेंस दिखानी भी चाहिए, लेकिन अगर किसी भी चीज़ की आप ज़्यादती करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो इसीलिए आप लोगों ने इस वीक में कोशिश करनी है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती नहीं करनी। तो अब हम चलते हैं लियो की लव लाइफ की तरफ और देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में लियो की लव एनर्जी कैसी रहेगी, मोहब्बत करने वाले लोगों के मामलात आपस में कैसे रहेंगे लियो वालों के, आइए जानते हैं। वीक का जो शुरुआत है बड़ा डाउटफुल जो है वो नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप ना काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर कुछ नज़र आ रहे हैं, लेकिन मिडल ऑफ द वीक कुछ ऐसी आपको ख़बर मिलेगी या कोई अश्योरेंस जो है वो मिलेगी जिसकी वजह से आप लोग एट द एंड ऑफ द वीक बेहतर पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग जो है वो एट द एंड ऑफ द वीक बल्कि शुरू में ही कोशिश करें कि उस इनसिक्योरिटी की तरफ जो है वो ना जाएं। वही बात कि किसी भी चीज़ की आप ज़्यादती करेंगे तो वो नुकसानदेह होती है। अब हम चलते हैं लियो के लिए, जानते हैं कि लियो के लिए इस आने वाले हफ्ते में क्या मैसेज है, एडवाइस क्या है लियो की इस आने वाले हफ्ते की, आइए जानते हैं। एट ऑफ कप्स। यूजुअली जब ये कार्ड आता है नज़र तो इसका ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपने जो अपने काम और स्ट्रगल, जो आपकी ज़िंदगी में जो मामला चल रहे होते हैं, आप कभी कभार उससे दिल बर्दाश्ता होके या थोड़ा सा आप अपनी तरफ से ज़रा एक चाह रहे होते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट काइंड ऑफ होती है, इसमें ज़रा सैडनेस भी होती है, और आप देख भी सकते हैं कि मून के भी जो तासुरात हैं वो थोड़े से डाउन से ही हैं। तो आप लोगों ने इस वीक में वही बात जो हम लोग पहले कर रहे थे कि किसी भी चीज़ की आप ज़्यादती करेंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डाल सकती है। इसलिए कोशिश करें इस वीक में जो है वो ज़रा पॉजिटिव लोगों के साथ उठे बैठें। अगर आप लोग कहीं सैर करने जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ वो करें, वॉक करें। मौसम जो है लाहौर में तो काफ़ी अच्छा हो गया है, चेंज हो रहा है। पहले भी वीडियो में बात की थी। आप लोगों के इलाके में किस तरह का मौसम है ज़रूर बताइएगा। गर्मी का ज़ोर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा है, तो शाम का वक्त बड़े ही अच्छा है वॉक करने के लिए जाएं। कोशिश करें पानी दम करके पिएं, और रात के वक्त, शाम के वक्त ख़ास तौर पे एहतियात करें, क्योंकि वो जो एक टाइम है ना उसके अंदर आपके ऊपर ना थोड़ी सी नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, अजीब सी उदासी आना शुरू हो जाती है। इन सब चीज़ों के ऊपर अमल करें और कोशिश करें इस वीक को पॉजिटिव होकर गुजारें। वर्गो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए जानते हैं वर्गो का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और इन लोगों को किन किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। तो वर्गो को क्या नहीं करना चाहिए इस आने वाले हफ्ते में, आइए जानते हैं।
वीक में जो है वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा मदद है, काफ़ी ज़्यादा जो है आपके मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और कुछ पेशरफ जो है वो हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी उदासी है और कहीं ना कहीं जो अफसोस है और एक दुख है आपको अपने मामलात को लेकर, या जो पहले जो मामलात आपके गुजरे हैं वो कहीं ना कहीं आपका दिल जो है उसकी वजह से दिल डूबने लग जाता है और आपका दिल बैठने लग जाता है। और वो उदासी जो है वो क्या कर देती है कि आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है। तो इसीलिए इस वीक पे आपने कोशिश करनी है कि उदास नहीं होना, स्पेशली पुरानी बातों को याद करके बिल्कुल भी नहीं होना। ये वीक जो है वो कामों वाला वीक है, नई अपॉर्चुनिटीज़ वाला वीक है, प्रोडक्टिव वीक है। इसीलिए क्या हुआ कैसे हुआ उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दें। अब हम चलते हैं आप लोगों के लव लाइफ की तरफ। तो जानते हैं वर्गो की आने वाले हफ्ते की लव लाइफ कैसी रहेगी, देखते हैं। लव लाइफ जो है वो स्टार्ट तो बड़ा बेहतरीन, बड़ा अच्छा जो है वो नज़र आ रहा है। आपसे जो लोग मोहब्बत करते हैं, जो आपके साथी हैं, वो बड़ी आपको सपोर्ट जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वही बात कि मिडल ऑफ द वीक आप डरने भी लग गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा से मामला डिस्टर्बेंस की तरफ जाना शुरू हो जाए या कोई ना कोई मसाइल आ जाए। तो वो एक मिडल ऑफ द वीक में ना इनसिक्योरिटी ज़रा नज़र आ रही है, ज़रा फेयरफुलनेस नज़र आ रही है, एंजाइटी नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप लोग उसके ऊपर काबू पा लें तो एंड ऑफ द वीक आप लोगों का बड़ा अच्छा, बड़ा ही बेहतरीन जो है वो नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है, खुशी का टाइम, अबंडेंस वाला जो है ना ये वीक है। तो इसीलिए कोशिश करें कि इस मौके को किसी भी हाल में ना जाने दें। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस। वर्गो की एडवाइस इस आने वाले हफ्ते में कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। कैसी रहेगी नहीं, क्या है एडवाइस जो है वर्गो की, क्या है इस आने वाले हफ्ते की। कार्ड्स की एनर्जी से जानते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आप अपने कुछ मामलात को लेकर वही बात एक चल रही है, तो इसीलिए पास्ट को पास्ट में रहने दें। आगे के लिए जो वो कदम बढ़ाएं, एक्शंस लें और डर और खौफ में इस वीक को बिल्कुल भी ना गुजारें। लिब्रा, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए जानते हैं कि आपके आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और लिब्रा को क्या नहीं करना चाहिए। लिब्रा को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, निकालते हैं कार्ड्स आपके और जानते हैं। इस हफ्ते में ज़रा जज्बातीपन ज़रा नज़र आ रहा है, इम्पल्सिवनेस नज़र आ रही है। तो कोशिश करें कि अपने आप को ज़रा धीमे मिजाज के साथ, सब्र और तवक्कुल के साथ लेकर चलें। गुस्सा अगर आ भी जाता है, मेडिटेट करें ताकि वो ज़रा आपका गुस्सा किसी और जगह पे चैनलाइज हो जाए। आप उसी एनर्जी को जो है ना, बड़ा एग्रेसिव जो एक एनर्जी है ना, उसको आप बड़ा पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसी एग्रेशन को, जैसे अगर जो कुछ लोग लिब्रा हजरात जो हैं वो जिम जाते हैं, वो उस जगह पे एग्रेशन को अपने निकाल सकते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कुछ करें ताकि आप अपने उस एग्रेशन को कंट्रोल कर सकें इस हफ्ते में। और आपके मामलात के अंदर ज़रा रुकावट भी नज़र आ रही है और वो रुकावट आपके उसी मिजाज की वजह से आ रही है। तो इसीलिए इस हफ्ते में बड़ी ज़रूरत है आपको अपने मिजाज को मैनेज करने की, अपने टेम्परामेंट को मैनेज करने की। अब हम देखते हैं लिब्रा की लव लाइफ कैसी रहेगी इस आने वाले हफ्ते में। लिब्रा की लव लाइफ आने वाले हफ्ते में कैसी रहेगी, आइए जानते हैं।
लिब्रा की जो है वो इस हफ्ते की एनर्जी बड़ी पॉजिटिव जो है वो नज़र आ रही है। शुरुआत बड़ी बेहतरीन है, मिडल ऑफ द वीक भी कुछ बेहतरी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक भी मामलात आपके ओवरऑल लिब्रा के अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके मामलात के अंदर कोई नज़र रख कर बैठा हुआ है, तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा अपनी मोहब्बत को, अपने जज्बात को आप लोगों ने मैनेज करके रखना है, लव रिलेटेड भी और बाकी रिलेटेड भी। तो लव अपने रिलेटेड मामलात को भी, जज्बात को ज़रा काबू करके रखिएगा। अपने लव्ड वन से ज़रूर एक्सप्रेस करें, लेकिन इतना भी पब्लिकली एक्सप्रेस ना करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीक कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद आपके मामलात के ऊपर कोई नज़र रख के बैठा हुआ है। जो मैंने आपको कहा ना, आपके मामलात में रुकावट एक नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस, इस आने वाले हफ्ते की लिब्रा की एडवाइस क्या है, आइए जानते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग जो हैं वो इस वीक में अपना फोकस जो है वो बड़ा अच्छा रखें, ठीक रखें, ताकि आप लोगों के कामों में मदद आए। आपका फोकस थोड़ा सा आउट हो सकता है, जो ये हमने पहले भी बातें की, तो इसीलिए इस आने वाले हफ्ते में आप लोगों को अपने फोकस के ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है, और उस फोकस को आप बेहतर कर सकते हैं। कुछ रूहानी अमाल के ज़रिए भी बेहतर कर सकते हैं, मेडिटेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं, जर्नल के ज़रिए भी कर सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में जो एक गुत्थी बनी हुई है उसको आप किसी न किसी वे में सुलझा सकें। स्कॉर्पियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियंस की इस आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और स्कॉर्पियंस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। स्कॉर्पियंस को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं, निकालते हैं आपके कार्ड्स। कुछ तो एनर्जी हाई नज़र आ रही है, काफ़ी हाई नज़र आ रही है, कुछ तो इंडिकेशन मिल गई है, लेकिन कंप्लीट पिक्चर जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम दोबारा कार्ड्स को शफल करें और जानें कि स्कॉर्पियो का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। स्कॉर्पियो को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। अपने टेम्परामेंट को आप लोगों ने बड़े तरीके से मैनेज करते हुए चलना है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओवर प्लानिंग नहीं करनी, कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना। सोचें जो है ना इस वीक में नज़र आ रही हैं आपके दिमाग पर हावी होते हुए, और कहीं ना कहीं आपको ले बैठ सकती हैं, नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है इस हफ्ते में, और कन्फ्यूजन का आप उसकी वजह से शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ या मामलात को सीख ना कर सके जो आपके लिए ज़रूरी है। तो थोड़ा सा सेल्फ डाउट भी नज़र आ रहा है, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग भी नज़र आ रही है। तो कोशिश करें कि इस हफ्ते में आप लोगों ने ओवर थिंकिंग नहीं करनी और अपनी नींद का बड़ा ख्याल रखना है। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरह। स्कॉर्पियंस की लव रीडिंग कैसी रहेगी इस आने वाले हफ्ते में, आइए जानते हैं। स्कॉर्पियंस की लव रीडिंग आने वाले हफ्ते के लिए क्या है, कैसी रहेगी। आप लोगों की लव रिलेटेड मामलात के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा आप लोग सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, और मिडल ऑफ द वीक जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड सी जो है वो सिचुएशन है। काफ़ी जो है वो कहते नहीं है, एक अपनी दिमाग से बनाई हुई लिमिटेशंस और कुछ दूसरी ओवरऑल बातों की भी वजह से अपने ऊपर तारीख करके अपने आप को बिल्कुल बांध देना, स्टेप ना लेना, इस तरह के कुछ मामला जो है वो नज़र आ रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द वीक भी मामला आपके कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो ओवरऑल इस वीक में स्कॉर्पियंस के लिए ज़रा थोड़ा सा मसला है। तो कोशिश करें कि इस वीक को बड़े ओवर थिंकिंग और बिला वजह की तवक्कुआत
और डिसअपॉइंटमेंट से अपने आप को ज़रा दूर रखें। अगर कोई आती भी हैं तो उसको अपने ऊपर हावी ना करें। अगला बंदा अगर आपके पास कोई आता है तो उसको भी जो है वो बातों को जो है ना वो सुनना है, समझना है, लेकिन अपने ऊपर तारी नहीं करना। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस की तरफ। स्कॉर्पियंस की एडवाइस ऑफ द वीक फॉर द अपकमिंग वीक, आइए जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए आने वाले हफ्ते के लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के लिए इस आने वाले हफ्ते में उम्मीद की किरण आगे जो है वो नज़र आ रही है। देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो ये जो सारे स्ट्रगल्स हैं, सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, अल्टीमेटली अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ही पोजीशन पे लेकर जाने के लिए जो है वो ये कर रहा है। तो इसीलिए उम्मीद के साथ, होप के साथ और पॉजिटिविटी के साथ और एक दूरअंदेशी के साथ आपने अपने मामलात को लेकर चलना है। सेजिटेरियस, आइए बात करते हैं आप लोग के आने वाले हफ्ते की एनर्जी के बारे में और जानते हैं कि सेजिटेरियस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। सेजिटेरियस को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। कार्ड्स मैंने शफल करना शुरू कर दिए हैं। निकालते हैं इस हफ्ते की एनर्जी और जानते हैं कि सेजिटेरियस को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। थिंकिंग से गुरेज करें। बहुत ज़्यादा सोच विचार की वजह से आपके मामलात में डिस्टर्बेंस जो है वो आ सकती है। और अगर कोई मामलात कोई राब्ते से रिलेटेड हो सकते हैं तो उसको भी अवेल करने की जो है वो कोशिश करें। कोई ऐसा हो सकता है कि किसी पुराने दोस्तों से आपकी कोई मुलाकात जो है वो हो सकती है। पुराने वक्त याद आ सकते हैं और पुराने वक्त में फिर एक इंसान जो है वो फिर डाउन द मेमोरी लेन जब जाता है और कोई अगर आपको दोस्त कह देता है कि तुम बड़े बदल गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं होते थे। और कभी कभार हम इस तरह के कमेंट्स को ना बड़ा अपने दिल पे ले लेते हैं। हम कहते हैं कि पता नहीं शायद कोई मसला है अगर हमारे अंदर चेंजिंग आ गई है, लेकिन चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड एंड इट इज़ नेसेसरी। आप लोग कभी भी एक पोजीशन पर नहीं रह सकते और हर टाइम और हर फेज़ का अपना एक रूप होता है, तो इसीलिए उसको फुली तरीके से एम्ब्रेस करना चाहिए। तो सेजिटेरियस वालों के लिए यही बात है कि इस हफ्ते में अपने कुछ पुराने मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार और डबल माइंडेड होने की ज़रूरत नहीं है। एंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ। अब हम जानते हैं आप लोगों की लव एनर्जी, देखते हैं कि सेजिटेरियस की लव एनर्जी कैसी रहेगी आने वाले हफ्ते में। सेजिटेरियस की लव एनर्जी आने वाले हफ्ते में कैसी रहेगी। वाह जी वाह, सेजिटेरियस की तो बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है और कुछ ऐसे मामलात जो है वो भी नज़र आ रहे हैं कि शायद आप लोग जो है वो कुछ मामलात के अंदर कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मामलात में कोई कमिटमेंट बड़ी इस हफ्ते में स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है लव रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो इस वीक को बड़ा इंजॉय करें अपने लव्ड वंस के साथ। अब हम देखते हैं सेजिटेरियस के लिए एडवाइस ऑफ द वीक जो है वो क्या है। सेजिटेरियस की एडवाइस ऑफ द वीक फॉर द अपकमिंग वीक, आने वाले हफ्ते के लिए सेजिटेरियस वालों के लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है। आप लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सारा कुछ सोच विचार कर रहे हैं, चीज़ों को बड़े तरीके से बैलेंस करते हुए और क्या कहते हैं, बड़ा नहीं होता कि आपको लगता है कि जैसे एक
ये तो वैसे इश्क के लिए, मोहब्बत के लिए एक मिसाल होती है कि आग का दरिया डूब कर जाना है, लेकिन कुछ अपने मामलात के लिए भी आपको ऐसा करना पड़ता है, और वो जो स्ट्रगल होती है वो कहीं ना कहीं आपको बना रही होती है, और उन्हीं स्ट्रगल्स की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं चेंज होते हैं, और वो जो चेंज होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें उस चेंज के साथ ही वो चीज़ अता करनी होती है। तो अगर हम अपने पुराने वाले फेज़ में होते हैं तो वो चीज़ें शायद अगर हमें मिले तो हमें उस तरह उसकी कदर ना हो, या फिर हम शायद उस तरह उसको यूज़ ना कर सके। तो ये जो स्ट्रगल्स हैं, जो थोड़े अप्स एंड डाउन्स हैं, इनको पॉजिटिव तरीके से लेकर चलें, और अपने मामलात के बेहतरी के लिए जो है वो आप कुछ रूहानी अमाल भी कर सकते हैं। और उस सिलसिले में अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं। कैप्रिकॉन, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए जानते हैं कैप्रिकॉन की आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, और कैप्रिकॉन को क्या नहीं करना चाहिए। कैप्रिकॉन को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। कार्ड्स मैंने शफल करना शुरू कर दिए हैं। सवाल मैंने टैरो कार्ड से पूछ लिया हुआ है कि कैप्रिकॉन को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ये जो वीक है आप लोगों का ज़रा थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है। सोचें बहुत ज़्यादा आ सकती हैं इस वीक के अंदर। कुछ मामलात के अंदर डिस्टर्बेंस भी आ सकती है, लेकिन इस वीक में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों की ओवर थिंकिंग की वजह से वो मामलात ज़रा कुछ डिस्टर्बेंस की तरफ जा सकते हैं। अपने मामलात के अंदर रियलिस्टिक अप्रोच रखें। अक्सर हम जब ये बात करते हैं ना, तो ये तब बंदे के ज़हन में बात आती है कि ये बात की गई है कि आप जो है ना अपने मामलात के अंदर रियलिस्टिक हो जाएं, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं बचकाना सोच है। तो कैप्रिकॉन वालों की बचकाना सोच नहीं उस चीज़ को लेकर। उनकी कुछ सोच के अंदर ना डर और खौफ बहुत ज़्यादा है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे या इस तरह सोचेंगे तो शायद चीज़ें वैसे नहीं होंगी। दुनिया में तो सफरिंग है, दुनिया में चीज़ें ऐसी ही होती हैं। कैप्रिकॉन जो हैं वो बड़े प्रैक्टिकल माइंडेड होती हैं, और चीज़ों को वो बड़ा उस तरह प्रैक्टिकली लेके चलते हैं। इमोशनल भी होते हैं, लेकिन ज़रा अपनी इमोशनल साइड को छुपा कर रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी नहीं सोचना, होपफुल होके सोचना है कि चीज़ें ज़रूरी तो नहीं हर बार ख़राबी की तरफ जाए। अच्छाई और अच्छे के लिए भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। तो इसीलिए हर अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से फेस करें और उस मोमेंट को एंजॉय करें। टेक इट ईजी। तो अब हम चलते हैं कैप्रिकॉन की लव लाइफ की तरफ और देखते हैं कि कैप्रिकॉन की लव लाइफ कैसी रहेगी इस आने वाले हफ्ते में। कैप्रिकॉन की लव लाइफ, सीरियसनेस को ना थोड़ा सा साइड पे रखें इस हफ्ते। जी, आप लोग इस हफ्ते में अपनी लव लाइफ से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मिडिल ऑफ द वीक आपका दिल भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है। डिसअपॉइंटमेंट जो है वो नज़र आ रही है। वही बात कि आप लोगों ने अपने ही बनाए हुए तवक्कुआत और अपने ऊपर हावी करके कि ओहो ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसे क्यों नहीं हो रहा। सो इसी सिलसिले में यही चीज़ आपकी लव लाइफ में भी रिफ़्लेक्ट हो रही है, और आपके लव लाइफ के अंदर भी मसला आ रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक कुछ आपके लिए ऐसा पैगाम जो है वो आ रहा है, और वो शायद आपकी पॉजिटिविटी के लिए ही हो, आपके मामलात की बेहतरी के लिए ही हो। तो एट द एंड ऑफ द वीक कुछ आपके मामलात के अंदर कोई ऐसा मैसेज या बातचीत जो है वो होगी जो कि मामलात को चाहे अच्छे की तरफ ले जाए या चाहे वो बुरे की तरफ ले जाए। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉन की लिए इस आने वाले हफ्ते में एडवाइस क्या है। कैप्रिकॉन के लिए आने वाले हफ्ते की एडवाइस, टावर।
निज़ाम जो है वो आप लोगों का बदल रहा है और निज़ाम बदलना है तो इसके लिए आप लोगों को चेंज को लेकर और ये जो निज़ाम बदलने को लेकर बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग उस चीज़ को सरवाइव कर सकें और उस चीज़ को सस्टेन कर सकें। तो तब्दीली जो है वो नज़र आ रही है और वो तब्दीली आप लोगों के हक़ में बेहतर नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में आप लोगों ने इसी चेंज को, इसी तब्दीली को पॉजिटिव तरीके से चलना है, लेकर चलना है ताकि आप लोग अपने मामलात के अंदर सही पैशन के साथ जो कि कैप्रिकॉर्न्स के अंदर नज़र आता है उस तरह लेकर चलें। एक्वेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए जानते हैं एक्वेरियस के आने वाले हफ्ते के लिए कौन कौन से पैगामात छुपे हुए हैं और एक्वेरियस को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। एक्वेरियस को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। एक्वेरियस वालों को इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा होशियार होने की ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द में देखिए, सोच समझ कर चलें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अपने ही आपकी जड़ें काट रहे हों या आपके मामलात के ऊपर नज़र रख कर बैठे हुए हों और आप लोग अपने मामलात को लेकर ज़रा पैरानॉइड भी जो हैं वो हैं। और गलत भी नहीं अगर आप अपने मामलात को लेकर पैरानॉइड हैं, लेकिन पैरानॉया होना यानी कि एक ऐसी चीज़ सोचना, पैरानॉया होने का मतलब ये, पैरानॉइड होने का मतलब ये है, या पैरानॉया किसी को होने का मतलब ये है कि वो हर मामलात के अंदर शक करते हैं। सोच बहुत ज़्यादा होता है कि ये ऐसा हुआ है, क्या ये हुआ है या नहीं हुआ। तो उनके अंदर उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस आ जाती है कि आप फैसला करने की क़ुव्वत नहीं रख पाते हैं। तो एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते में पैरानॉइड जो एक कैफियत है ना, वो काफ़ी नज़र आ रही है, शक वाली। तो ध्यान आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द में ज़रूर रखना है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर नहीं लेके जाना कि आप पूरे शकी बन जाए। अब हम देखते हैं एक्वेरियस के मोहब्बत रिलेटेड मामलात कैसे हैं आने वाले हफ्ते के लिए। एक्वेरियस की लव एनर्जी, लव रीडिंग आने वाले हफ्ते की कैसी है, आइए जानते हैं। एक्वेरियस का जो वीकेस्ट आर्ट है वो बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बड़ा होपफुल नज़र आ रहा है। आप लोग जो है वो बड़ा अच्छी तरीके से उसको लेकर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मिडल ऑफ द वीक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। और वही मैंने कहा ना कि आपका जो शकी मिजाज वाला बिहेवियर है, कहीं ना कहीं वो आपकी शायद लव लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप लोगों के मामलात के अंदर राब्ते बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर होगी। तो इस वीक में जितना आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली, उतना कम्युनिकेट करें ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप उसको दूर कर सकें। अब हम चलते हैं एक्वेरियस की एडवाइस ऑफ द वीक और जानते हैं एक्वेरियस की एडवाइस जो है इस आने वाले हफ्ते के लिए क्या है। मैसेज, एडवाइस, जो भी आप कह लें, टैरो कार्ड से पूछते हैं एक्वेरियस की एडवाइस ऑफ द वीक। डबल माइंडेड जो है वो नहीं होना, दो कश्तियों का सवार नहीं होना। कोशिश करें अपनी नींद का, रात के वक्त जो है ना वो जो एक सोचे चलना शुरू हो जाती हैं वो उसको ज़रा अवॉइड करें, अपनी नींद को पूरा करें। कोशिश करें पानी दम करके पिएं। और अगर आप लोगों ने इस मामलात से रिलेटेड और इसको डील करने से रिलेटेड कोई और आपको हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं। स्पाइसेस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए जानते हैं कि स्पाइसेस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। स्पाइसेस को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं आपके कार्ड।
स्पाइसेस के इस हफ्ते में काफ़ी कुछ पैगामात, कोई बातें, कोई हलचल होती हुई जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं और वही इंटरनल स्ट्रगल उनके बाहर के कंपोजर को भी ख़राब कर सकती है, बाहर के मामलात को भी ख़राब कर सकती है। इसीलिए बड़े सब्र के साथ और बड़े तवक्कुल के साथ इन मामलात को लेकर जो है वो चलना है और प्रोग्रेशन नहीं छोड़नी, प्रोग्रेस करते रहना है। अब हम चलते हैं स्पाइसेस के लव रीडिंग की तरफ और देखते हैं स्पाइसेस के आने वाले हफ्ते की लव एनर्जी कैसी रहेगी। स्पाइसेस की लव एनर्जी आने वाले हफ्ते की। स्पाइसेस की लव एनर्जी जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ रही है, उसमें उदासी नज़र आ रही है, सोच विचार नज़र आ रहा है, रातों की जो है वो नींदें उड़ती हुई नज़र आ रही है। तो आप लोग इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा अपने लव लाइफ से रिलेटेड स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, उदासी हो रही है। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि स्पाइसेस जो है वो फिर इस एनर्जी से कैसे डील करें। उसके लिए मैं अब निकालने वाली हूँ एक कार्ड और जानते हैं कि जी स्पाइसेस के लिए आने वाले हफ्ते के लिए क्या मैसेज है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो मामलात हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है वो रुकावट जो है वो आ रही है, तो इसीलिए कोशिश करें कि नज़र से जो है वो बच कर रहें। सदका वगैरह जो है वो आप लोग अपना दे इस हफ्ते में लाजमन निकालें। किसी काली चीज़ का जो है वो आप लोग सदका वार के जो है वो दे सकते हैं। 7 दफ़ा दाएं 7 दफ़ा बाएं किसी वीरान जगह पे रख दीजिएगा ताकि जो आपके मामलात में जो रुकावट है वो दूर हो सके। तो नाजरीन, ये थी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप लोग पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोग अपने अजीज़ों अकारब में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि हमारा यूट्यूब का एल्गोरिथम बूस्ट करे। तो ये थी हमारी टैरो कार्ड्स के ज़रिए आप लोगों के आने वाले हफ्ते का हाल। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मुस्तक़बिल का हाल कैसा है, ये माजी में कुछ ऐसे मामलात क्या हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, अपने प्रेजेंट से रिलेटेड कुछ मामलात के बारे में जांच पड़ताल करवाना चाह रहे हैं, कन्फ्यूजन है, क्या करें क्या ना करें, कैसे किसी मामले को लेकर चलें, उन सब चीज़ों के लिए आप लोग मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके। और अगर कॉल ना पिक हो सके तो नीचे व्हाट्सएप पे भी जो नंबर है वो व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।